तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टच ऑल सब्जेक्ट में। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपको रज़िया सुल्तान के बारे में जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं रज़िया सुल्तान की बायोग्राफी की। इनका जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर को 1240 में दिल्ली में कर दी, इनको मार डाला गया। उसके बाद इनके पति का नाम था मलिक अल्तुनिया, जिनसे इनका विवाह 1240 में हुआ था। उसके बाद इनके बेटे का नाम था ज़ुबरुद्दीन मिर्ज़ा रासिल। इनके माता पिता का नाम था कुतुब बेगम और इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान को सुल्तान क्यों बनाया था, ये मैंने आपको इल्तुतमिश के बारे में समझाते हुए बताया था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को, इल्तुतमिश के वीडियो को नहीं देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के आइकन पर क्लिक करके आप जब मेरे चैनल में जाएंगे तो उसमें आपको इल्तुतमिश का इस वीडियो के नीचे एक वीडियो मिलेगा, उसको देखिए, उसको भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि रज़िया सुल्तान ने अपने राजस्व मतलब कि अपने राज्य का किस प्रकार विस्तार किया और उसने किस प्रकार राज्य किया। दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर रज़िया सुल्तान किस तरह बनी। दोस्तों इल्तुतमिश ने तो कह ही दिया था कि रज़िया सुल्तान ही सुल्तान बनेगी, लेकिन उसके जाने के बाद रज़िया सुल्तान को सुल्तान नहीं माना गया। कई तुर्क अमीरों ने उसके जगह पर उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिर्फ 8 महीने राज कर पाया, क्योंकि जब रज़िया को सुल्तान नहीं बनाया गया तो वह बिना बुर्खा, बिना पर्दा डाले लाल किले पर खड़े होकर अपनी आवाम से कहती रही कि आखिर मेरा भाई किस काम का है, मतलब वो योग्य शासक नहीं है, इसलिए मुझे सुल्तान बनाया जाए। काफ़ी दिन तक ऐसा कहने पर रज़िया को आवाम ने सुल्तान बनाया था। दोस्तों आपको बता दें कि रज़िया सिर्फ 3 साल ही शासन कर सकी थी, पर संक्षिप्त होते हुए भी उसके शासन की अनेक दिलचस्प विशेषताएं थी। यह राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच एक सत्ता संघर्ष का आरंभ था, जिसको कभी चालीसा दल, मैं आपको आगे जब बलबन ने उसे तोड़ा था तब मैं आपको चालीसा दल के बारे में बताऊंगा। इसको चहलगानी भी कहते थे। इल्तुतमिश ने इन तुर्क सरदारों को बहुत सम्मान दिया था। उसकी मृत्यु के बाद ताकत के नशे में चूर ये दम्भी सरदार किसी ऐसे पुतले को गद्दी पर बैठाना चाहते थे जिसे वे नचा सके। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि स्त्री होकर भी रज़िया उनके इशारों पर चलने के लिए तैयार न थी। उसने स्त्री वेश त्याग कर मुंह पर बुर्का डाले बिना दरबार लगाना आरंभ कर दिया। वह शिकार भी करती थी तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व भी। वजीर निज़ाम उल मुल्क जुनैदी ने उसके सत्तारोहण का विरोध किया था और उसके खिलाफ अमीरों की एक बगावत को शह और मदद भी दे रहा था। वह हारा और भागने पर मजबूर हो गया। उसके साथ रज़िया सुल्तान ने युद्ध किया था और उस युद्ध का नेतृत्व रज़िया सुल्तान ने खुद ही किया था। आपको बता दें दोस्तों कि राजपूतों को काबू में लाने के लिए रज़िया ने रणथंभौर के खिलाफ एक मुहिम भेजी थी और अपने पूरे राज्य में सफलता के साथ कानून व्यवस्था की स्थापना की, लेकिन अपने वफादार अमीरों का एक दल खड़ा करने और एक गैर तुर्क को ऊंचे पद पर लाने के प्रयासों के कारण उसका विरोध होने लगा। तुर्क अमीरों ने उस पर स्त्री सुलभ विनम्रता छोड़ देने तथा याकूत खान नाम के एक अबीसीनियाई हबशी अमीर से कुछ अधिक ही लगाव रखने का आरोप लगाया। याकूत खान को शाही अस्तबल का अधीक्षक नियुक्त किया गया था। जिस समय रज़िया इन मुश्किलातों से जूझ रही थी,
उसी समय लाहौर और सरहिंद में विद्रोह उठ खड़े हुए। रज़िया ने लाहौर के खिलाफ एक अभियान का स्वयं नेतृत्व किया तथा सूबेदार को झुकने पर मजबूर कर दिया। सरहिंद जाते हुए अंदरूनी बगावत फूट पड़ी जिसमें याकूत खान मारा गया। यह बगावत तुर्क अमीरों के द्वारा कराई गई थी तथा तुर्क अमीरों ने अल्तुनिया नामक एक अच्छे सिपाही को रज़िया को कैद करने के लिए कहा था, लेकिन जब रज़िया कैद कर ली गई तब इसने उसको पकड़ने वाले अल्तुनिया को लुभा लिया तथा इससे शादी करके दिल्ली को पाने की एक नए सिरे में कोशिश की। रज़िया बहादुरी से लड़ी पर हार गई और जब भाग रही थी तो एक जंगल में डाकुओं के हाथ मारी गई। रज़िया के दुखद अंत से चहलगानी तुर्क अमीरों की बढ़ती शक्ति साबित हो गई। आपको बता दें कि रज़िया ही वह स्त्री थी जो प्रथम बार मुस्लिम शासन में सुल्तान बनी थी और साथ ही साथ रज़िया में सुल्तान होने के सभी गुण मौजूद थे। वह विवेकमय, लोक उपकारी, अपने राज्य की हितैषी, न्याय करने वाली, प्रजापालक और महान योद्धा थी। ये गुण उसके किसी काम न आए जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई। मिन्हास के लिए ऐसा कहना ही उपयुक्त रहा होगा, बजाय तुर्क अमीरों को दोष देने के, जो जैसा कि हम देखेंगे उसके तथा उसके उत्तराधिकारियों के भी विनाश के प्रमुख कारण थे। अगले वीडियो में हम आपको बलबन के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि रज़िया के बाद 10 साल तक किसने राज किया था। लेकिन मैंने जो आपसे कहा था कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो वो फ्रेंड्स प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो पे कितनी मेहनत की है वो शायद आप समझ सकते होंगे। सो बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे और नाइट।